तमाम खबरें बताने का देखिए यूपी सुपरफास्ट। बिजली की किल्लत से जूझ रहे उत्तर प्रदेश में बिजली आपूर्ति को लेकर नया शेड्यूल लागू किया गया है। नए शेड्यूल के तहत अब जिला मुख्यालय, मंडल मुख्यालय, महानगर और औद्योगिक क्षेत्र को 24 घंटे बिजली मिलेगी। इसके अलावा तहसील और बुंदेलखंड क्षेत्र को 20 घंटे बिजली मुहैया कराने का ऐलान किया गया है। नए शेड्यूल के मुताबिक अखिलेश सरकार ने ये फैसला लिया है कि ग्रामीण क्षेत्र में भी 18 घंटे विद्युत आपूर्ति की जाएगी। नए शेड्यूल को लागू करते हुए सीएम अखिलेश ने कहा कि अब प्रदेश में बिजली किल्लत की समस्या से लोगों को जूझना नहीं पड़ेगा। गोमती नगर में आयोजित एक कार्यक्रम में सीएम ने नव निर्मित स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर भवन का लोकार्पण करने के साथ साथ 200 उपकेंद्रों का उद्घाटन भी किया। इनमें ट्रांसमिशन क्षेत्र के 220 किलोवाट के 6 उपकेंद्र, 132 किलोवाट के 20 उपकेंद्र और वितरण क्षेत्र के 33 और 11 किलोवाट के 174 उपकेंद्र शामिल हैं। जहाँ तक गाँव का सवाल है, अगर हम लोगों ने 4.5 साल में इतना काम कर दिया है तो आने वाले समय में हम कह सकते हैं समाजवादियों की सरकार बनेगी। तो जहां समाजवादी पेंशन सबको दे रहे हैं, किसानों को सुविधाएं दे रहे हैं, वहीं शहर और गांव की दूरी कम करके अगर शहर में 24 घंटे होगी तो हमारे गांव में भी 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने का काम करेंगे। इस संकल्प के साथ हम बिजली विभाग के तमाम इंजीनियर्स को, तमाम हमारे अधिकारियों को बधाई देते हैं। सीएम अखिलेश यादव ने दावा किया है कि पिछले 4.5 साल में प्रदेश में समाजवादी सरकार ने हर फ्रंट पर विकास किया है। खासकर बिजली के क्षेत्र में प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कई अहम कदम उठाए गए हैं। ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन की जर्जर हालत में सुधार के अलावा बिजली उत्पादन की क्षमता को दोगुना किया गया है। सरकार का दावा है कि ये पहली सरकार है जिसने खुद के शिलान्यास किए गए बिजली घर का उद्घाटन अपने ही कार्यकाल में पूरा किया। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का जिक्र करते हुए सीएम ने कहा कि एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है जो प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बदल देगी। इसका लाभ किसानों, व्यापारियों के साथ साथ इन दोनों तरफ बसे जनपदों के निवासियों को भी मिलेगा। इस योजना के माध्यम से लखनऊ अब सीधे देश की राजधानी दिल्ली से तेज गति के मार्ग से जुड़ गया है। कल सीएम अखिलेश यादव का काफिला आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से होता हुआ इटावा के लिए रवाना हुआ। माना जा रहा है कि पिता मुलायम सिंह यादव को जन्मदिन पर तोहफा देने से पहले एक्सप्रेसवे चेक किया। प्रदेश के मुख्य सचिव राहुल भटनागर ने गोमती नगर में आयोजित कार्यक्रम में बिजली किल्लत दूर करने की दिशा में उठाए गए कदम का जिक्र करते हुए लोकल फॉल्ट को ठीक करने का जोर दिया। भटनागर ने कहा कि साल 2012-2013 में ऊर्जा विभाग का बजट लगभग 9,000 करोड़ रुपए था, जो वर्ष 2015-16 में बढ़ाकर लगभग 51,000 करोड़ रुपए हो चुका है। इस कार्यक्रम में मुख्य सचिव ऊर्जा संजय अग्रवाल भी मौजूद थे। संजय ने कहा कि प्रदेश में विद्युत आपूर्ति का जो लक्ष्य राज्य सरकार ने रखा था वो आज पूरा हो रहा है। पिछले 4.5 साल में ऊर्जा विभाग ने उत्पादन, पारेषण और वितरण को समान और प्रभावी रूप से विकसित करने पर जोर दिया। उसका मतलब है कि जनरेशन हो, चाहे बिजली खरीदने की बात हो, बिजली को ट्रांसपोर्ट करना, ट्रांसमिशन पारेषण की बात हो, और बिजली को फिर घरों घरों तक पहुंचाना, डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो, तो ये सारी चीजें जो स्ट्रेंथन हुई हैं, जो सुदृढ़ की गई हैं, उसी की वजह से आज ये पॉसिबल हुआ है कि ये बिजली जो है 24 घंटे शहरों में और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में और 18 घंटे ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच पाए। तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा बैकएंड का काम है जो किया गया है, जिसके लिए विद्युत विभाग को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। यूपी के होमगार्ड को अब 300 रुपए दैनिक भत्ते की जगह 375 रुपए मिलेंगे। प्रदेश की सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए होमगार्ड के दैनिक भत्ते में 75 रुपए की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। प्रदेश के मुख्य सचिव ने होमगार्ड एसोसिएशन की मांग को मानते हुए इस बढ़ोतरी का ऐलान किया। इसके साथ ही होमगार्ड एसोसिएशन ने प्रस्तावित कार्य बहिष्कार के फैसले को समाप्त करने का ऐलान कर दिया। इसके अलावा गृह विभाग के जरिए चलाए जा रहे डायल 100 योजना में ड्यूटी पर लगाए जाने के लिए भी सहमति बन गई है। होमगार्ड्स एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने सरकार के इस फैसले पर खुशी जाहिर की है। अखिलेश सरकार अपने कार्यकाल के आखिरी पड़ाव पर जनहित से जुड़ी समस्याओं के निपटारे के लिए योजनाओं की बारिश कर रही है। बिजली आपूर्ति के अलावा जनता को साफ पानी मुहैया कराने के उद्देश्य से जनपदों में पेयजल योजना का लोकार्पण कर रही है। इसी कड़ी में 27 अक्टूबर को पीलीभीत में गरीब रिक्शा चालकों को ई रिक्शा और मजदूरों को साइकिल मुफ्त दी गई। साथ ही अखिलेश सरकार ने पीलीभीत की जनता के लिए दीपावली का सुनहरा तोहफा दिया, जिसके तहत पीलीभीत में पाइपलाइन पेयजल योजना के तहत 17.28 करोड़ की योजनाओं का उत्तर प्रदेश के मंत्री आजम खान ने लोकार्पण किया।